हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए E2 सेल के सिरों की वोल्टता। तो यहाँ पे देखो, हमें E2 सेल के सिरों पर वोल्टता बतानी है क्या होगी। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, हम जानते हैं कि यदि यदि सेल का विद्युत वाहक बल E, कोमा में प्रवाहित धारा I, फिर देखो टर्मिनल वोल्टा V तथा आंतरिक प्रतिरोध छोटा r हो, तो V का जो मान है वो क्या होता है, E माइनस में IR आ जाता है। तो ये संबंध जानते हैं हम टर्मिनल वोल्टा, सेल के विद्युत वाहक बल, प्रवाहित धारा और आंतरिक प्रतिरोध में। तो अब देखो, हमारे पास जो परिपथ दिया हुआ है, अब हम हमारे सवाल के मुख्य हल में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये जो परिपथ है, इसमें ये जो दोनों सेल लगे हुए हैं, यहाँ पर देखो ये प्लस सिरा है और ये इसके प्लस सिरे से ही जुड़ा हुआ है। तो दोनों की जो समान सिरे हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो जब ऐसा होता है ना सेलों के संयोजन में, तो हम क्या करते हैं, इनका जो तुल्य विद्युत वाहक बल है वो निकालते हैं, तो घटा देते हैं, मतलब बड़े में से छोटा घट जाता है। और हमारे पास जो सेल आता है तुल्य सेल, उसका उसमें जो धनात्मक सिरा है वो उसी तरफ होता है, मतलब जिसका विद्युत वाहक बल ज़्यादा है ना उसके हिसाब से लगाते हैं हम। तो 8 वोल्ट का ज़्यादा है तो 8 - 4 ये 4 वोल्ट आएगा, इसका तुल्य विद्युत वाहक बल। और देखो, आंतरिक प्रतिरोध तो सदैव जुड़ते हैं, तो 0.5 प्लस में एक कितना हो गया, 1.5 ओम, तो 1.5 ओम। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर 3 और 6 दोनों समांतर क्रम में है। तो जब प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं, तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध है वो निकालने के लिए पहले दोनों को गुणा करते हैं, बट्टा में दोनों को जोड़ देते हैं। तो 3 + 6 9 हो गया। तो 3 से 9 3 बार विभाजित होगा और 3 से 6 2 बार विभाजित हो जाएगा। तो 3 और 6 ओम जो समांतर क्रम में है उनका तुल्य प्रतिरोध 2 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 ओम लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 2 ओम। फिर देखो, इसके श्रेणी क्रम में क्या जुड़ा हुआ है, 4.5 ओम ये जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखो 4.5 ओम आ गया। तो 4.5 ओम, 2 ओम और 1.5 ओम ये क्या है हमारे पास, ये श्रेणी क्रम में है तीनों के तीनों। ठीक है, तो इनका जब हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो इनको जोड़ देंगे आपस में। ठीक है, तो 1.5 है, फिर 2.0 और 4.5 इनको जोड़ेंगे। तो 5 और 5 10 हो गया, एक हासिल में 4 5 6 7 8, यानी कि 8 ओम आ गया तुल्य प्रतिरोध। तो जो तुल्य प्रतिरोध है, यानी कि आर इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, वो कितना आ जाएगा, 8 ओम। ठीक है, तो अब अगर हमें धारा निकालनी है, मान लो इस सेल में से धारा आई निकल रही होगी, तो आई का मान कितना आएगा, देखो आई बराबर V/R होता है। तो V यानी कि विद्युत वाहक बल कुल कितना है, 4 वोल्ट, बट्टा में हमारी धारा कितनी है, धारा तो निकालनी है, यानी कि तुल्य प्रतिरोध कितना है, 8 ओम। तो देखो 4 से 8 दो बार विभाजित होगा, तो आई का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 1/2 एम्पियर। अब हमें निकालना था E2 सेल के सिरों की वोल्टता। तो इस परिपथ में जो प्रवाहित धारा है ना वो हमारे पास आ चुकी है, कितनी है, 1/2 एम्पियर है। ठीक है, यही धारा आगे जाएगी और वापस देखो यही आने वाली है, 1/2 एम्पियर। तो अब E2 के सेल के सिरों की वोल्टता यानी कि टर्मिनल वोल्टता लिखनी है, तो उसको अगर V बोले हम, तो E2 का जो विद्युत वाहक बल है वो कितना है, 8 वोल्ट। तो 8 हो जाएगा। फिर माइनस में देखो, माइनस में हमारे पास यहाँ पे देखो हम क्या निकाल रहे हैं, हमें E2 सेल के सिरों पर जो टर्मिनल वोल्टता है वो लिखनी है। तो 8 माइनस में धारा कितनी आ रही है, धारा देखो हमारे पास 1/2 एम्पियर, गुणा में इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम ही है E2 के लिए। तो 8 - 1/2 कितना हो जाएगा, 7.5 वोल्ट। ये आ जाएगा हमारे E2 सेल के सिरों की वोल्टता। ठीक है, और यही हमारा उत्तर हो चुका है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।